बाजार से सहयोग चंदा बंदा इकट्ठा करके हम इसको चला रहे हैं और हमें अनुदान भी आता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको अध्यक्ष पद पे नवाजा गया, जब पूरी कमेटी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेजमेंट रहेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट चलाना है, तो उस समय के हालात जानना चाहूँगा क्या थे। उसके बाद में अगर आपका कार्यकाल की बात करें, 6.5 साल के कार्यकाल में किस प्रकार का आपने डेवलपमेंट किया है, क्या कुछ निर्माण कार्य हुए? के लिए हमने टैंकर बना रखा है, बद्दी बना रखी है, खल मिला के गंगों को डालते हैं। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण सुदामा गौशाला सेवा समिति 4 PGM में। आज हमारे साथ खास मुलाकात में उनके अध्यक्ष पद पे जो विराजमान है, लगभग 6.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, श्रीमान सोनलाल जी नागपाल। अक्सर कहा जाता है गौ माता प्राणी नहीं संसार का प्राण है, गौ माता जानवर नहीं देश की जान है। ये बातें बिल्कुल सत्य है अगर कोई मानता है बिल्कुल। तो इस आज पूरे इतिहास को जानेंगे, किस प्रकार ये मतलब इसकी शुरुआत की गई, क्या कुछ परिस्थितियों से मतलब निकलकर आज इसका निर्माण कार्य हुआ है, और लगभग 850 से प्लस गौवंश इसमें जो कि संचालन है। तो आज इनसे तमाम जानकारी जानेंगे भी किस प्रकार की स्थितियों से निकल कर इन्होंने जो निर्माण कार्य करवाया, जो पूरी कमेटी का योगदान किस तरीके से मिला, भामाशाह का सहयोग किस तरीके से मिला, ये तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो नागपाल जी, बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो जी। नागपाल जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, क्या कुछ पूरा परिचय? मैं सोनलाल नागपाल अनूपगढ़ का रहने वाला हूँ और एक सादा जीवन व्यतीत करने वाला बंदा हूँ जी। तो गौशाला की सेवा में हम हमेशा तैयार रहते हैं। जब गौ माता उठाती है तो हम तैयार। तो बाकी बाजार से सहयोग चंदा बंदा इकट्ठा करके हम इसको चला रहे हैं और हमें अनुदान भी आता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको अध्यक्ष पद पे नवाजा गया, जब पूरी कमेटी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेजमेंट रहेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट चलाना है, तो उस समय के हालात जानना चाहूँगा क्या थे। उसके बाद में अगर आपका कार्यकाल की बात करें, 6.5 साल के कार्यकाल में किस प्रकार का आपने डेवलपमेंट किया है, क्या कुछ निर्माण कार्य हुए? उस टाइम मेरे ख्याल से 300-350 गौ माताएँ थी जी। उसके बाद ये अब 700 के लमसम है जी। और जिस टाइम मैं आया था उस टाइम यहाँ कांटों की बाढ़ थी और कुछ नहीं था जी। तो हमेशा कुत्ते गोदे आया करते थे और नुकसान किया करते थे। और उसके बाद हमने सोचा भी ये नुकसान क्यों होवे, हमने इधर उधर से मांग के लोगों के घरों से ईंटें उठा के, पत्थर उठा के, गाडर उठा के, मतलब जो भी हमें गेट वेट मिलते हम उठा के ले आते थे जी। और उसके बाद हमने 4 दीवारी का निर्माण कराया और करीब करीब बरामदे हमारे चारों कोनों में बने हुए हैं जी। अब शेड चल रहे हैं, शेड भी 5-4 शेड भी बने हुए हैं हमारे जी। अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है जी। देखो अब गौ माता कहाँ तक ले जाएगी जी, इनकी इच्छा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई साहब। नागपाल जी, बिल्कुल सादा एक जीवन जीना, और कहीं ना कहीं आपको एक सौभाग्य मिला है गौ माता की सेवा करने का। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, भामाशाह ने किस तरीके से कंधा मिलाकर आपका सहयोग किया, किस प्रकार आपको मतलब वर्चस्व दिखाया? क्या भामाशाह समय समय पर कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बाजार से हम पैसे किसी से मांगे हैं तो हमें मिले हैं जी। और मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती, मांगते हैं तो मिल जाते हैं हमें। हाँ, हमने ये तूड़ी के लिए एक गोडाउन बनाया है, किसी बंदे ने हमें 1.5 लाख का कहा था, उसने 4 लाख रुपए दे दिए हमें। और दूसरा गोडाउन भी हमारा कंप्लीट है। आज के दिन हमारे पास तूड़ी भी भरपूर पड़ी है, कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। गौवंश के लिए अब सुविधाओं की बात कर लेते हैं, क्या कुछ सुविधा कर रखी है और क्या कुछ सुविधा आगे आगामी जो कि आपका प्लान चल रहा है? अब आगे तो क्या प्लान है जी, हमारा तो यही प्लान है कि इनके शेड बन जावे, सर्दी से बचाव हो जावे और गौ माता मरने से बच जावे। हम तो यही चाहते हैं, बाकी गौ माता करेगी जैसे ही होगा जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे गौवंश के लिए इलाज के लिए कोई चिकित्सक? हाँ, चिकित्सक है जी। एक चिकित्सक है, वो चक्कर लगाता है रोज ही, जो भी इलाज हो करवाते हैं।
और क्या चाहिए अपने को। बाकी इनको खल डालते हैं, हरे चारा भी डालते हैं, सर्दियों में नीरा भी डालते हैं, और एक सवा मणी भी चलती है हमारे। बाकी एक गाड़ी लगा रखी है, वो 1800 रुपये रोज लाती है, उससे ये गौशाला चल रही है। पता नहीं कैसे चल रही है, ये वही उसी को पता है। हाँ, गौ माता की कृपा है, पता नहीं कैसे चल रही है। बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं बस। नागपाल जी, आपने बड़ी बात कही है, जैसे कि सावा मानी के लिए आपने भी एक प्रोजेक्ट लगा रखा है, तो वो मतलब कैसे तैयार करते हो, क्या कुछ पूरा प्रोजेक्ट है वो, उसके बारे में विस्तार से बताएं। पहले हम सवा मणी तैयार करते थे तो हमारी 3 क्विंटल लकड़ी लगती थी। अब ये लकड़ी 20 किलो पे आ गई है। जो जब से प्लांट लगाया ना, एक ये आधे घंटे में तैयार हो जाता है, आधे घंटे में होना और एक 3 घंटे में तैयार होना, भाई जी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। ये लकड़ी के दाम आज 1000 रुपये क्विंटल की लकड़ी जला के और सवा मणी बनाए तो पूर्ति नहीं होती। अब ये 20 किलो से हमारी सवा मणी तैयार है। खल के लिए हमने टैंकर बना रखा है, होदी बना रखी है, खल मिला के गऊओं को डालते हैं, एक टाइम हरा चारा एक टाइम खल। जैसे नागपाल जी, मैं बात करूं क्षतिग्रस्त, जहां दुर्घटनाग्रस्त कोई अगर पशु आता है आपके पास, गौवंश आता है, तो उनके लिए उपचार के लिए क्या कुछ सुविधा है, और रखने के लिए क्या कुछ? हमारे पास जो हमारे लायक होता है उसको हम रखते हैं। बाकी हम मतलब नागौर भी भेजते हैं, 646 आरडी भी भेजते हैं। अभी हमारे पास एक गाय आई थी जिसका पीछा निकला हुआ था, उसको हमने मतलब आते ही हमने ट्राली से उतारी और उसको दौलतपुरा भेज दिया, जहाँ इलाज नहीं था। भाई ये मरे क्यों, इलाज के लिए हमने जो भी खर्चा लगता है गौशाला का लगता है जी, गौ माता को हम भेज देते हैं बाहर, जैसे कि रेफर कर देते हैं बस। हाँ नागपाल जी, एक बात बड़ी और सामने आती है, जैसे कि आपने जब पदभार ग्रहण किया, उसके बाद में लोगों को गौशाला से जोड़ने के लिए क्या प्रयास रहे, समय समय पर बात करें, कोई धार्मिक जैसे कार्यक्रम किस तरीके से आयोजन करवाए जाते हैं? हमने 3-4 बार ये भागवत कथा भी करवाई है। अब भागवत कथा में देखो सेवादार नहीं मिलते, इस वास्ते हम थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। इस बार भी करवाएंगे हम, सितंबर महीने में इस बार भी करवानी है हमने। अब आगे तो देखो क्या होता है, बंदा जीतता है कि मरता है, क्या करता है। अब जिंदे रहे तो करवाएंगे। और बाकी अब क्या बताऊं मैं आपको, बढ़िया, कहने का बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हम तो कहते हैं राम जी ऐसे चलाते रहे, बहुत बढ़िया है। और जैसे कि अमावस के दिन बात करें, अमावस के दिन लोग जैसे ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि नूपगढ़ के टच में आ जाता है, और नज़दीक आने के कारण जैसे कि अपने कह सकते हैं कि कल जैसे निकली है अपने अमावस, अमावस के दिन लोग किस तरीके से वर्चस्व दिखाते हैं और वामाशक्त किस तरीके से अपना योगदान देते हैं? अमावस के दिन करीब करीब हरा चारा देते हैं लोग, और कोई सवा मणी वाले भी आ जाते हैं, सवा मणी भी करवा देते हैं। इस तरह से चल रहा है। बाकी तो अब क्या बताऊं यार मैं आपको। पेयजल के लिए सर बात करें, पेयजल के लिए आपके कार्यकाल में जैसे डिग्गी का निर्माण हुआ, क्या कुछ मतलब आपने रूपरेखा तैयार करके ये किया गया है? क्योंकि कारण क्या रहता है पेयजल के, जैसे गर्मियों का सीजन आ जाता है तो गर्मियों के सीजन में पेयजल की बड़ी समस्या होती है। पेयजल जब ये नहर बंदी होती थी ना, तो पानी की कमी थी, जमींदार लोगों ने पानी नहीं दिया, हमें सरकार ने पानी नहीं दिया। अब हम जमीन ठेके पे लेकर के पानी के लिए भाई गौ माता को नहर का पानी मिले, डिग्गी एक और बना दी, उसमें 2 महीने का स्टॉक रह जाता है हमारे, तो उस पानी से हम चलाते हैं। ट्यूबवेल का पानी, नीचे वाला पानी बढ़िया नहीं है। हाँ, वो पिलाने से गऊ है जिंदा नहीं रह सकती, ऐसा गंदा पानी। जैसे कि आपके कार्यकाल में हमने आज ग्राउंड पे जब कवरेज की, तो बिल्कुल एक जैसे कि मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, तो मंदिर के निर्माण के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, कब तक संपूर्ण हो सकता है? मंदिर के निर्माण के लिए देखो 2 साल से पार्टी कह रही है कि हमने मंदिर बनवाना है। मंदिर अब जल्दी ही चालू होने वाला है। एक मंदिर भी बनाएंगे, और लेबर के क्वार्टर भी हमने चालू कर रखे हैं, ये भी बनाएंगे। ऑफिस भी बनाना है, स्टोर भी बनाना है, हमने बढ़िया कंडीशन का बनाना है। और कमेटी की बात करें जो इस पूरे मैनेजमेंट को मैनेज कर रही है, कमेटी किस तरीके से अपना काम देखती है, किस तरीके से देखने को मिल रहा है? कमेटी बहुत बढ़िया सहयोग करती है, हमारी कमेटी बहुत बढ़िया, जैसे कहो वैसे मानते हैं, जैसे अगले कहते हैं हम मानते हैं, तो ही चलता है ये काम। और
चारे की बात करें नागपाल जी, जैसे कि अब सीज़न आ चुका है फसलें कटाव के और चली गई हैं, तो उस सीज़न में जैसे तूड़ी का जैसे मतलब चारे का किस तरीके से योगदान मिलता है? ऐसा है, हमारे पास 20-30 पार्टियां ऐसी हैं जो एक एक ट्राली देती हैं। जी और मैं मेरे खुद की जो तूड़ी मेरी खेत की भले 200 क्विंटल हो भले 250 300, मेरी तूड़ी फ्री में आती है हमेशा ही, जी जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ उससे पहले से। जी। तो मैं थोड़ा सा जानकारी और भी लेना चाहूँगा, इसकी स्थापना किस तरीके से की गई, स्थापना किस तरीके से, मतलब जब शुरुआती दौर क्या था, जब स्थापना का टाइम समय था? ये शुरू शुरू में बाजार में मतलब गौ माता इकट्ठी करके वहाँ तूड़ी पट्ठे डाला करते थे। जी उसके बाद ये जगह एसडीएम साहब ने कह दिया कि यहाँ पे आप गौशाला बना लो, जी सरकार की जगह पड़ी है, यहाँ बना लो। तो हमारे मेरे आने से पहले पहले ये जगह पे ये क्वार्टर और लेबर के क्वार्टर ऑफिस बनाया हुआ था। पानी की व्यवस्था नहीं थी, एक डिग्गी थी, उसमें पानी पूरा आता नहीं था और हम टैंकरों से पानी ला करके गऊओं को पिलाया करते थे जी और लोगों के सहयोग से ही टैंकर आते थे। जी बिल्कुल। तो नागपाल जी, अंतिम सवाल रहेगा, 6.5 साल के कार्यकाल में अब तमाम भामाशाहों का क्या कुछ तो अपील करना चाहते हो और क्या कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हो, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? भाई हम तो कहते हैं भाई भामाशाह मतलब सहयोग करते रहें और ये गौशाला ऐसे ही चलती रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई जी। नहीं तो गौ माता की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। हम तो अगर कोई किसी बछड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं ना, उनको हम चढ़ा के ले आते हैं यहाँ। जी हाँ, एक सवाल जरूरी भी है पूछना, क्योंकि पूछना भी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई गौवंश का कोई कह सकते हैं कि अपने मुख्य मार्ग पर छोटा बच्चा या बड़ी गौवंश का कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए मतलब आप किस तरीके से तत्पर तैयार रहते हो? और अगर आपके फ़ोन के माध्यम से कोई सूचना मिलती है तो आपकी टीम मतलब किस तरीके से वर्क करती है? हम रात को ही पहुँच जाते हैं। जी अगर किसी नाले वाले में गिरी होती है कोई गाय या गोदा, जी तो उसको हम निखारते हैं जी और उसको बचाते हैं, बचाने की कोशिश पूरी करते हैं। बाकी वो बचे ना बचे वो उसकी इच्छा, बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको किसी तरह से बचाया जाए। जी। धन्यवाद नागपाल जी, आपने 10 मिनट समय दिया। हमारा कौन सा समय भाई जी, हम तो आपको तो आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, ये थे नागपाल जी, जैसे कि लगातार 6.5 सालों से अध्यक्ष पद पर ये विराजमान है। इनके जो कार्यकाल का इतिहास और पूरा रूपरेखा आपको बताइए कि किस तरीके से जब संचालन हुआ, क्या कुछ व्यवस्था थी। इनके बनने के बाद में लगातार निर्माण जारी रहा, धीरे धीरे कर निर्माण गोदाम बने और पशुओं के लिए खेलें बनी। तो तमाम चीज़ें आपने इस इंटरव्यू के जरिए देखी कि अध्यक्ष साहब ने अपने बाईफेस होकर ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी। और मैं भी आपसे अपील करना चाहूँगा, जितने भी अनूपगढ़ ज़िले के भामाशाह है वो भी अपने दान से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दान कर गौशाला के लिए दान करें, ताकि उनका भविष्य सुधरे और वो बीमारियों से बच सकें। क्योंकि सबसे बेज़ुबान पशु की बात करें तो गोवंश बोल के बता नहीं सकता है कि मेरे पेट में कुछ गया है या नहीं गया। ये तमाम बातें आप समझते हैं। और जो भी भामाशाह है, अपील है कि बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और दान भी करें। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सहयोगी मनोज जोड़ के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।